प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, आज जिस युग में हम रहते हैं इसमें हमको आपको एक बात कॉमन है जो हमेशा हम सुनते हैं, जैसे 666 और अंत का दिन, यीशु का न्याय, यीशु का आगमन, ये सब बातें सुन रहे हैं हम। और लेकिन ये भी सुनते हैं कि ये सारी बातों का समय जो है वो बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ चुने हुए लोगों की वजह से। तो चुन लिए गए हैं, चुने हुए बोलने से कुछ नहीं होता है, पर हमको ये सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है कि चुनने का मतलब आखिर है क्या, चुनने का उद्देश्य क्या है। प्रियो, चुन लिए जाने का या चुनने का उद्देश्य ये है, चुनने का मतलब ये है कि हमको जो चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने जिनको चुन के अलग किया है, उनको कुछ कार्य सौंपा है। उन्होंने क्या कार्य सौंपा है? सुसमाचार प्रचार करना। क्या हम ये कर रहे हैं? जिन लोगों तक आज प्रभु का नाम नहीं पहुंचा है, जिन लोगों तक प्रभु की बातें नहीं पहुंची है, सुसमाचार नहीं पहुंचा, क्या हम उन तक जा रहे हैं? क्या हम प्रभु के कार्य को फैला रहे हैं? ये हमको सोचना, जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में पढ़ते हैं नबियों के विषय में, संतों के विषय में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जब वो लोग प्रचार करते थे तो सुनने वालों में उनकी गिनती ज्यादा होती थी जो वचन सुन के अनसुना करते थे, इग्नोर करते थे, नहीं सुनते थे। ऐसों की गिनती जो नहीं सुनना चाहते हैं आज भी ज्यादा है। लेकिन उन दिनों में ऐसी हालात देखकर नबियों ने, संतों ने प्रचार करना, परिश्रम करना छोड़ा नहीं, बल्कि और भी हियाव के साथ बोलते थे, हिम्मत के साथ बोलते थे। प्रियो, नूह के समय में उसकी किसी ने नहीं सुना, लूत के समय में भी किसी ने नहीं सुना, फिर भी वो बोलते थे, प्रचार करते थे मन फिराव का। अगर हम प्रेरितों, संतों के विषय में देखेंगे तो उन्होंने भी हार नहीं माना, क्योंकि प्रेरित ये जानते थे कि जब उन्होंने यीशु मसीह की नहीं सुने, यीशु मसीह भी मत्ती रचित सुसमाचार 11 उसका 20-21 पढ़ेंगे तो उसमें भी हाय हाय बोले, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा। क्योंकि वो प्रेरित संत लोग जानते थे कि मानव जाति जो है वो कठोर है, उनका हृदय पथरा गया है, पत्थर का हो गया। लेकिन उन सब के बावजूद भी उन्होंने प्रभु के कार्य को नहीं छोड़ा। यदि प्रभु हमसे कुछ करवाना चाहते हैं, वो कुछ कार्य करवाना चाह रहे हैं, तो हमको इनकार नहीं करना है, चाहे इसका फल हमें मिले या ना मिले। बस हमको एक पद, प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 9 पद हमको गांठ बांधना है। क्या लिखा है? और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। प्रियो, प्रभु हमारे साथ है, हमें वचन फैलाना है, प्रभु यीशु का राज का फैलाव करना है। क्योंकि प्रभु ने अगर किसी को चुनकर अलग किया है तो हो सकता है उनके द्वारा बोया गया बीज कब और कैसे, किसके जीवन में कौन सा फल ले आए, कोई नहीं जानता। इसलिए कोई सुने या ना सुने, आगे बढ़ते जाइए, वचन फैलाते जाइए। जिस तरह एक किसान जब बीज बोता है वो डालता जाता है। अगर जमीन की मजबूती होगी तो बीज अच्छे से पकड़ बना लेगा और बीज पनप कर फलवंत होगा। प्रियो, कोई फल ना निकले तो भी बीज हमने बो दिया है तो उसके खून का लेखा हमसे नहीं लिया जाएगा। ये हमको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रियो, अगर प्रभु ने हमें चुने हैं, किसी को भी प्रभु ने अगर चुनकर अलग किए हैं, तो उनका कोई उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करना है हमको। प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाना है, प्रचार करना है सुसमाचार का। ये मान के चलिए कि ये जीवन प्रभु ने हमको दिया है तो उसका उद्देश्य है और उसको हमको पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को इस वचन के द्वारा बहुत तायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।